नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 41 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। जैसे कि जब पिछला लेक्चर जहाँ पर हमने एंड किया था वहाँ पर थोड़ा बहुत झलक हमने इस टॉपिक की देखी थी। वहाँ पर हमने किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये देखा था कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी आइदर जीरो और पॉजिटिव, यानी नेगेटिव नहीं होती चेंज इन एंट्रोपी फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। एक्चुअल में होता क्या है, इस यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेस हैं उन सब के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अगर मेरे पास कोई एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में हमेशा एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम क्या लिखा एक बार पढ़ते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज कंटिन्यूअसली। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है और बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, आपको याद भी हो गया होगा कि इस यूनिवर्स का की जो एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। यानी चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो हो सकती है। चेंज इन एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यानी अगर मैं इसी चीज को, जो स्टेटमेंट यहां मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंक्रीजिंग का मतलब कितना। अगर मैं ये बोलूं कि DSU, U कहां है, इसके नीचे बेस में है, DSU इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, देन दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और वी कैन से दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और वी कैन से इट इज इक्वल टू जीरो। या तो कांस्टेंट हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, यानी पॉजिटिव चेंज हो सकता है या फिर कोई चेंज नहीं हो सकता। जब ये जीरो के बराबर होगा इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर पॉजिटिव चेंज है इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसी। देखो यहां पर दो केस आएंगे, पहला केस क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो वाला, और दूसरा केस क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो वाला। देखो पहला केस क्या निकल के आएगा कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा केस क्या निकल के आएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो। आप सब लोग जानते हो ये किसके लिए होगा, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये किसके लिए होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। एंड दिस वन इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये किसके लिए होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, बात आई समझ में। यानी इस इनइक्वलिटी साइन में जो ग्रेटर देन का साइन है वो किसके लिए है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और जो इक्वल का साइन है वो किसके लिए है, हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ना। हमें क्या करना है, इसी चीज को प्रूव करना है कि मेरे पास कोई एक यूनिवर्स है या बोलते सिस्टम है। जो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज जस्ट ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और हम ये बोल के चलेंगे कि उस सिस्टम की, या बोल सकते हैं उस यूनिवर्स की, जिस यूनिवर्स का वो पार्ट सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख के चलेंगे हम प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए क्या जूम करना पड़ेगा हमको, लेट अस कंसीडर वी हैव ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स and a part of universe under investigation is called a system। यानी ये बोल सकते हैं हम कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरीके से कोई एक सिस्टम है, तो दिस इज माई सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम, एंड एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये इसके जो बाहर जो चीज है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। इसके बाहर जितना भी आप देख पा रहे हो, यानी यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये मेरे पास जो चीज है इसके बाहर की, ये क्या हो जाएगी, इसकी सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो समझ में आती ना आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पर कुछ टेम्परेचर सिस्टम का होगा और कुछ टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा। लेट अस से सिस्टम हैव टेम्परेचर T1 या सिस्टम इज एट टेम्परेचर T1 एंड द रिमेनिंग यूनिवर्स हैव टेम्परेचर T2। जो मेरे पास रिमेनिंग यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना बोल दिया मैंने, T1 बोल दिया। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट एट एनी इंस्टेंट ए dq अमाउंट ऑफ हीट इज, या बोल सकते हैं उससे पहले, अब देखो हीट कहां से कहां की ओर जाएगी, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है। लेट अस अज्यूम दैट कि इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, कंडीशन क्या है मेरे पास कि जो T2 है, यहाँ पे बोलते हैं जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सिस्टम के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है।
तो ऑब्वियस सी बात है हीट कहां से कहां की ओर फ्लो करती है, हीट फ्लोज ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हीट सराउंडिंग से कहां की ओर फ्लो करेगी, सिस्टम की ओर फ्लो करेगी। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एट एनी इंस्टेंट dq अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इनसाइड द सिस्टम, यानी dq अमाउंट ऑफ हीट कहां गई, सिस्टम के अंदर गई। अब सिस्टम के अंदर ही क्यों गई, उसका रीजन क्या है कि दिस T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब यहां पर क्या हुई, एक प्रोसेस हुई। प्रोसेस क्या हुई कि हीट इस सराउंडिंग से कहां गई, सिस्टम के अंदर गई। अब जैसे ही ये हीट इस सिस्टम के अंदर जाएगी तो सिस्टम की एंट्रोपी में कुछ चेंज होगा नहीं होगा, आंसर हां जी होगा। ठीक है, प्रोसेस हो रही तो ऑब्वियस बात है एंट्रोपी में क्या होगा, चेंज होगा। नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, अगर मैं क्या निकालूं सबसे पहले यहां पर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी लेट अस से दिस चेंज इन डेल्टा या फिर ds1। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर T1 है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज ds1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये dq अपॉन T1 आएगा। अब देखो इक्वल कब आएगा, इक्वल तब आएगा जब हम ये बोल के चलेंगे कि यहाँ पर प्रोसेस कैसी हो रही है, परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती हैं, और सारी के सारी जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। यानी यहाँ पर मैं कौन सा वाला साइन लगाऊंगा जो हमने कल पढ़ा था, यानी क्या आएगा, या तो ग्रेटर आएगा या फिर इक्वल आएगा, यानी इन दोनों में से एक पॉसिबल है। ये कैसे आ समझ में आया ना ये बात। ओके, जब मैंने सिर्फ इक्वल लगाया था तो वहां पर क्या हो गया था कि मैं ये बोल रहा था कि दिस प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन जब मैंने यहां पर क्या लगाया, ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा दिया। अब हम सब जानते हैं, पिछले लेक्चर से मैंने वहां पर बोला था, जब ये वाला इनइक्वलिटी वाला रिलेशन मेरे पास आया था तब मैंने बोला था जब खाली ग्रेटर होगा वो किसको दिखाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाएगा, और जब इक्वल होगा वो किसको दिखाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाएगा। यानी ये दोनों हो गए यहाँ पर, यानी दोनों चीज इंक्लूड होगी, रिवर्सिबल होगा तब भी सही है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी तब भी क्या है, सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो दिस इज माय चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो लेट अस से दिस इज सम इक्वेशन नंबर 1, या फिर कुछ बोल दो, चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। नाउ अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हो रही है तो हीट कहां से आ रही है, सिस्टम के अंदर सराउंडिंग से आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग की तो एंट्रोपी चेंज होगी ना। हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। बताओ सराउंडिंग के एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, लेट अस से दिस चेंज इज ds2, माना वो चेंज कितना है, ds2 है, एंड दिस ds2 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू, देखो कितनी हीट अंदर गई वहां से, dq अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या करी, इजेक्ट करी, ऐसा बोल, सिस्टम को इजेक्ट कर, सिस्टम को दे दी कितनी अमाउंट ऑफ हीट, dq अमाउंट ऑफ हीट एट टेम्परेचर T2। कहां पर है वो, टेम्परेचर T2 पर है सराउंडिंग हमारा, तो नीचे कितना आएगा, T2 आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर सराउंडिंग ने क्या करी, हीट दी, यानी सराउंडिंग से हीट निकलकर सिस्टम के अंदर आ रही है, यानी सराउंडिंग क्या कर रहा है, हीट इजेक्ट कर रहा है, यानी हीट वो दे रहा है। अगर हीट दे रहा है तो यहां कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, एंड विथ नेगेटिव साइन, तो यहां कैसे आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग कि हीट कमिंग आउट फ्रॉम द सराउंडिंग, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कमिंग इनटू द सिस्टम, यहां से हीट ट्रांसफर कहां हो रहा है, सिस्टम के अंदर हो रहा है, हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर कितना आएगा, माइनस साइन आएगा, एंड लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ हमें निकालना तो क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा, तो टोटल एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, ऐसा होता है नहीं होता है। ठीक है, ये सिस्टम है, दिस इज सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन, और सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अगर दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या मिल गया, यूनिवर्स मिल गया। अगर मुझे यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज आया ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इन दोनों की एंट्रोपी में आए हुए चेंज को ऐड कर दूंगा। नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, नाउ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, बताओ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूं, इसे मिटा दूं मैं,
अगर मैं यहाँ निकालूँ क्या, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, या फिर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, फिर प्लस कितना आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये होगा नहीं होगा, इस बात से आप एग्री हो? अगर इस बात से एग्री हो तो अब आपके लिए चीज़ें क्या होने वाली हैं, आसान होने वाली हैं। देखो इसको मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ, डी एस यू लिख सकता हूँ। यू नीचे, यू किसको दिखा है, यूनिवर्स को दिखा रहा है। दिस विल इक्वल टू सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज कितना बोल रखा है हमने, ds1 बोल रखा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ds1 लिख सकता हूँ। फिर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ds2 लिख सकता हूँ, तो क्या लिख दो यहाँ पर ds2 लिख दो। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई, नाउ अब यहाँ पर एक चीज देखो, वैल्यू पुट करो, फिर जो ds1 है वो किसके बराबर है मेरे पास, ग्रेटर इक्वल है, तो मैं इक्वल वाला कैंसिल करके चलूं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, या तो ये जो चीज है ds1 है या तो इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, तो मैं बराबर वाला लेके चलूं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, dsu इज इक्वल टू dq अपॉन t1। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये dq अपॉन t2। देखो मैथमेटिकली क्या है, यहाँ पर ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ। ओके, तो इक्वल रख दिया मैंने, इसकी वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पर। तो कितना आ गया ये, एक चीज़ और, ये कैसा आएगा यहाँ पर, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पर माइनस साइन भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरीके से नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू, देखो dq दोनों ओर से बाहर है, कॉमन है, तो अंदर कितना बचा 1/t1 और माइनस कितना आ गया, ये 1/t2 आ गया। ठीक है, नाउ से समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया था, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 3 बोल दो। ठीक होगी बात? ओके, अब यहाँ पर देखो एक चीज हमने डिस्कस कर रखी थी फर्स्ट में कि दिस t2 इज ग्रेटर देन t1, सिंस वी नो वी अज्यूम दैट कि दिस T2 या फिर बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अगर ऐसी चीज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है ये क्या होगी हमारी, छोटी होगी, और ये चीज ये क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 1/t1, और अगर मैं यहाँ 1/t2 लिखूँ, इन दोनों बड़ा कौन होगा बताओ, 1/t1 बड़ा होगा या फिर 1/t2 बड़ा होगा, एंड t2 इज ग्रेटर देन t1, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा कौन होगा, 1/t1 क्या होगा मेरा, बड़ा होगा। अगर 1/t1 बड़ा है, देन दिस टर्म इन ब्रैकेट इज पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/t1 माइनस 1/t2 इज पॉजिटिव। ठीक है, कैसी चीज है ये, पॉजिटिव चीज है। इफ दिस थिंग इज पॉजिटिव, dq इज पॉजिटिव, इट मीन दिस ds, या बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो dsu इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, इट विल बी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, इट कांट बी लेस देन 0। तो इट मीन, तो अगर मैं इसको थोड़ा और मैथमेटिकली लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि ds ऑफ यूनिवर्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा या क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ किसका, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। यानी जो यूनिवर्स की जो टोटल एंट्रोपी है, नेट एंट्रोपी है, वो हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी किसी भी प्रोसेस के लिए, बोल सकते किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए, जो यहां से हमको इससे साफ साफ यहां पर देखने को मिल रहा है। अगेन यहां पर दो केस बन जाएंगे, जो ग्रेटर वाला साइन होगा किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, और जो इक्वल वाला साइन आएगा वो किसके लिए होगा, मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो यहां से मेरे पास dsu विल बी इक्वल टू 0, ये किसके लिए होगा मेरे पास, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड अगर मैं क्या लिखूं यहां पर dsu इज ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल था। तो दिस इज प्रूफ ऑफ अवर प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। नाउ अब यहां पर एक चीज और है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो इसमें मैं सेकंड केस लेके चलूं, इफ अगर मैं ये बोलूं इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा तो क्या होगा, देखो ये मेरे पास क्या है, सिस्टम है या नहीं है।
और इसका टेम्परेचर कितना है T1 है, और जो बाकी बाहर है वो क्या है मेरे पास सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कितना है T2 है। इस केस में क्या होगा, जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो लेट अस से जो dq अमाउंट ऑफ हीट है वो सिस्टम से इस तरीके से सराउंडिंग की ओर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और सिस्टम सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जा रही है, यानी हीट इजेक्टेड बाय सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग। तो अगर मैं यहां से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ds1 निकालूं, ds1 क्या है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है, देन दिस ds1 विल बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq अपॉन T1 हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट दिस टाइम दिस dq विल बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, इस हीट को इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से क्या निकालूं, ds2 निकालूं, तो ds2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस समय हीट कहां जा रही है, सिस्टम पे जा रही है, तो कितना, सॉरी सराउंडिंग पे जा रही है, तो कितना आ जाएगा ये dq अपॉन कितना आ जाएगा T2 आ जाएगा। अगर मैं क्या निकालूं अब, नेट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स dsu निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू ds1 प्लस कितना आ जाएगा, ये ds2 आ जाएगा। इधर लिखें तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, dsu इज इक्वल टू ds1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का dq अपॉन कितना आ गया T1, और माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस कितना आ जाएगा dq अपॉन कितना आ गया, ये T2 आ गया। एक काम करो यहाँ से dq या फिर माइनस dq कॉमन ले लो, माइनस dq कॉमन ले लिया, और सॉरी क्या लिखा है dsu, तो ये कितना आ गया देखो 1/T1, और माइनस कितना आ जाएगा 1/T2 आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो मेरे पास T1 है वो ग्रेटर देन क्या है, T2 है। दिस इंप्लाइज दैट कि दिस 1/T1 इज लेस देन 1/T2। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है, अगर T1 T2 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है 1/T1 लेस देन 1/T2, एंड दिस इंप्लाइज दैट कि दिस क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट यानी 1/T1 माइनस 1/T2 इज लेस देन 0, यानी ये क्या होगी, नेगेटिव होगी नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। नाउ दिस थिंग इज नेगेटिव, द टर्म इनसाइड ब्रैकेट इज नेगेटिव एंड दिस dq इज नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। Again in this case, this change in entropy of universe is positive. ये कैसे निकल के आई, पॉजिटिव निकल के आई। It mean this change in entropy is either greater than 0 or equal to 0, ठीक है। Again here we have two cases, क्या आ जाएगा, dsu is greater than 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, dsu is equal to 0। dsu is greater than 0, this is for irreversible process, ये किसके लिए होगा, irreversible process, and this thing will be for reversible process, and in our nature all the processes are irreversible, so we say that entropy of universe is continuously increasing, which is principle of increase of entropy. Now it's okay, so this is our answer, or this is our all about इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो एक बात आज से ध्यान रख लेनी है कि हमेशा यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। कभी डेल्टा US नेगेटिव नहीं होगा, या फिर उससे चेंज इन एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक। वैसे तो आपको नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पीछे एक क्वेश्चन भी आया था वहां पर नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन जब हम टोटल यूनिवर्स की बात करेंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है।